आपने वाट्स या मस्सों के बारे में तो आपने सुना होगा, और जनरली मैंने देखा है कि कई लोगों को ये इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, वाट्स या जो मस्से होते हैं वो बन जाते हैं, या तो उनको होते हैं या उनके परिवार में किसी न किसी को होते हैं। और यह जो मस्से होते हैं, कई दफ़ा आपको उससे काफ़ी शर्मिंदगी का भी एहसास होता है और कई दफ़ा आप इससे काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं। यह जो मस्से होते हैं, यह मस्से या जो वाट्स होते हैं, यह आपके चेहरे पर हो सकते हैं, आपके हाथों पर हो सकते हैं, आपकी उंगलियों के आसपास में हो सकते हैं, आपके जन्नांगों पर हो सकते हैं, आपके पेट पर, आपकी कमर में, कहीं पर भी जो ये मस्से होते हैं वो मस्से बन जाते हैं। लेकिन चेहरे पर, गर्दन पर, उंगलियों के आसपास ये थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपके हाथों के हथेलियों में या पैरों के तलवे में भी बन जाते हैं। उससे आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो ये मस्से होते हैं, मस्से सिंगल भी हो सकते हैं, यानी एक भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा या मल्टीपल भी हो सकते हैं, और एक से अलग अलग जगहों पर भी शरीर में पाए जा सकते हैं। और इन मस्सों का जो शेप होता है, शेप भी अलग अलग प्रकार के मस्से होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास तौर से हम बात करेंगे यह जो मस्से होते हैं, ये जो वाट्स बन जाते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, और उसके साथ साथ इसके होम्योपैथी में क्या इसका ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कई पेशेंट हैं जो आके क्लिनिक में बताते हैं कि उन्होंने इसको जलवाया, इसको कटवाया, लेकिन ये दोबारा से बन गए और वो और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। हो सकता है आपको जलवाने की या कटवाने की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़े, और बिना आपको इस तरह की जो कंडीशन है वो इससे आपको मुक्ति मिल जाए। अक्सर इस तरह के जो पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं, तो मैं कई दफ़ा बीच बीच में सक्सेस स्टोरी भी शेयर करता हूँ। मैं मस्सों में होम्योपैथी की काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि मस्से इस तरह से जो कंडीशन होती है, होम्योपैथी दवाओं द्वारा पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, और वहाँ पर कोई तरह का स्कार या निशान भी नहीं रहता है। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये मस्से होते हैं वो होते क्या हैं, क्यों बनते हैं, क्या इसका कारण होता है। यह जो मस्से या जो वाट्स होते हैं, यह एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है, उसकी अलग अलग प्रजातियां होती है, उसके इन्फेक्शन के कारण बनता है। और यह जो मस्से होते हैं, यह मस्से अलग अलग शेप में भी होते हैं। और इस तरह का जो मस्से होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर एक प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन जो होता है, वो उसको क्या करते हैं कि उसमें ये ओवर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर जो स्किन में ये इस तरह के जो मस्से होते हैं, मस्सों का रूप ले लेते हैं। और यह जो मस्से होते हैं, मस्सों को जनरली ये पेनफुल नहीं होते हैं, इसमें कोई तरह का दर्द नहीं होता है। और लेकिन कभी कभी आपको इसमें दबाना पड़े, या इस तरह की कोई कंडीशन होती है, ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको चलने फिरने में अगर आपके पैर के नीचे तलवे में आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो ये मस्से होते हैं, इस मस्सों को अगर आप छूकर अपनी स्किन पे और भी कहीं पे जगह पे आप इसको अगर टच करते हैं अपने हाथों को, तो उसकी वजह से आपको ये मस्से फैल सकते हैं एक से दूसरे में। मान लीजिए जैसे इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर मस्सों को छूकर किसी हेल्दी पर्सन को टच किया है, तो हो सकता है उससे उनको मस्सों की उनको भी शिकायत हो जाए। कपड़े शेयर करने से, जूते, सॉक्स वगैरह जो शेयर करने से इस तरह के जो मस्से होते हैं वो फैल सकते हैं एक से दूसरे में। इसी तरह से जो पब्लिक स्विमिंग पूल से भी इसको फैलने का थोड़ा सा रिस्क या जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है। इस तरह से मस्सों के जो फैलने का ये कारण होता है, यानी छूने से बचें इसको। मस्सों को बार बार, अगर आपकी भी है तो आप इसको बार बार छुएं नहीं, इसका ध्यान रखें। अगर आप छू लेते हैं, टच करते हैं, तो अपने हाथों को अच्छे से आप धो लें। दोस्तों, ये तो हो गए इसके कारणों की बात। हम बात करते हैं कि इस तरह के जो मस्से होते हैं उसके कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रकार है जो कि देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन टाइप्स होता है वो होता है कॉमन वाट्स। कॉमन वाट आपके बहुत ही कॉमनली जो होते हैं आपके अंगुलियों के आसपास में हो सकते हैं। ये गोभी के फूल के आकार की तरह के होते हैं, और ये आपके शरीर में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से यह जो होते हैं ये आपके अंगुलियों में हो सकते हैं, आपके आपके हाथों में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरे जो मस्से होते हैं वो होते हैं प्लांटर वार्ड्स। प्लांटर वार्ड्स जो होते हैं पैर के तलवे में जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। हील्स में हो सकते हैं, आपके अंगूठे के, पैर के अंगूठे के आसपास में, उंगलियों के आसपास में हो सकते हैं। इस तरह के जो मस्से होते हैं वो थोड़ा सा कभी कभी पेनफुल भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेन वार्ड्स या फ्लैट वार्ड्स भी एक बहुत ही कॉमन टाइप है जो कि देखने को मिलता है। वो ये जो मस्से होते हैं फ्लैट, वे थोड़े से चपटे से होते हैं, दबे हुए से होते हैं, और मल्टीपल होते हैं, स्किन के कलर के या डार्क ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप होता है एक और, वो होता है फिलीफॉर्म वाट्स। ये क्या होता है, ये आपके फेस पर, नेक पर, आईलिड्स पर, वहाँ पर आपको इस तरह के जो मस्से होते हैं वो बन जाते हैं, और ये बिल्कुल पतले और तीखे से होते हैं, थोड़े से उभरे हुए से होते हैं। इसके साथ साथ जो एक और टाइप होता है वो होता है मोज़ेक वार्ड। मोज़ेक वार्ड जो होता है वो आपके प्लांटर वार्ड का एक रूप होता है, बट ये थोड़े से क्लस्टर में, गुच्छे गुच्छे के रूप में, झुंड के रूप में वहाँ पर होते हैं। इस तरह से इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं जो कि मस्सों के देखने को मिलते हैं, और ये अलग अलग जो एचपीवी वायरस होता है उसकी अलग अलग प्रजातियों की वजह से ये फैलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, कि इसको होम्योपैथी दवाओं द्वारा किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। तो होम्योपैथी द्वारा आप अपने मस्सों को जड़ से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं होम्योपैथी में मस्सों के लिए। इसको आपको जलवाने की या कटवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
और यह जो मस्से होते हैं इसमें अगर मैं खास कुछ दवाइयों की यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहली मेडिसिन का जो नाम आता है वो है थुजा। थुजा जब कभी भी आपको जो कोई भी थोड़ा बहुत होम्योपैथी के बारे में जानते हैं उन्होंने थुजा का नाम जरूर सुना है। और जो ये थुजा होती है, थुजा इस तरह के जो वार्ड्स या जो मस्से होते हैं उसको ठीक करने में जादू की तरह काम करते हैं। और जो थुजा है उसको थुजा को जनरली मैं अपने पेशेंट को 30 से शुरू करता हूँ और 30 के बाद 200, 1M, 10M इस तरह से इसकी पोटेंसी जो होती है वो उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बढ़ाई जाती है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 भी इसकी एक खास दवा है। और कॉस्टिकम 30 अक्सर अंगुलियों पर या आईलिड्स पर या जो फेस पर जो मस्से बन जाते हैं वहाँ पर कॉस्टिकम 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी समय के साथ साथ पोटेंसी बढ़ा के दी जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डल्कामारा। डल्कामारा 30 लोअर आईलिड पर या फिर आपके जो बड़े मस्से बन जाते हैं हथेलियों में वहाँ पर भी डल्कामारा बहुत अच्छा काम करती है और इसकी भी पोटेंसी समय के साथ बढ़ा के दी जाती है। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जाती है, जैसे कि सीपिया हो गया, कैल्केरे कार्ब हो गया, एनाजेलिस हो गया, कैल्केरे कैल्सिनेटा हो गया। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि लोकेशन के आधार पर, अगर मान लीजिए जेनेटल वार्ड्स है तो जेनेटल वार्ड्स में कुछ और मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जाती है। इस तरह से यदि आपके साथ में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वार्ड्स या मस्सों से अगर आप ग्रसित है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें, अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपने इस तरह के जो मस्से बन जाते हैं उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं मस्सों में। यदि आपके साथ में वैसी समस्या आ रही है तो आप चाहें तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।